चूँकि सर्दियों की आमद आमद है, बल्कि सर्दियाँ अपना जोबन दिखा रही हैं। नवंबर के महीने में ही टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिर चुका है। लगता है कि दिसंबर तो इंतहाई सर्द होगा। इस मौसम में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारे फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ जो पैदा की हैं, जिनमें एक फ्रूट जिसे कि आम लोग, लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग अपना बादाम समझ के इस्तेमाल करते हैं, या इसको गरीबों का बादाम कहा जाता है। जो फ़वाइद अमीर लोग बादाम से या अखरोट से हासिल करते हैं, वही फ़वाइद आम लोग इस मेवे से हासिल कर सकते हैं। इसे मूंगफली कहा जाता है। आज हम मूंगफली के कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसानात का ज़िक्र करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हम मूंगफली को कितनी मिक़दार में खाएं और कितनी मिक़दार में इसे अवॉइड रखें, कब खाएं और कब इसे ना खाएं, ताकि इसे खाने के हमारे जिस्म को मुकम्मल फ़वाइद हासिल हो सकें। तो आज हम पहले चलते हैं इसके फ़वाइद की जानिब। इसके हम तकरीबन 13 फ़ायदों को ज़िक्र करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन वो फ़वाइद जो हम इसे कुछ टाइम इस्तेमाल करके अपने जिस्म में हासिल कर सकते हैं, उनको ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले तो याद रखें इसकी मिक़दार कितनी होनी चाहिए। इसकी मिक़दार के बारे में बाज़ लोग तो बहुत ही नीचे आ जाते हैं, जो कि 7 से 14, और बाज़ लोग दाने इस्तेमाल करें। बाज़ लोग ऊपर चले जाते हैं कि जो बैठे बैठे आधा किलो मूंगफली भी खा जाते हैं। इसे इंग्लिश में पीनट भी कहा जाता है। ये पीनट के नाम से मारूफ़ भी है। तो दोस्तों, अगर आपने पीनट इस्तेमाल करनी है तो आप दिन की 50 ग्राम पीनट बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी पीनट इस्तेमाल करें, ये बुनी हुई पीनट इस्तेमाल करें। रेत पे या नमक पे बुनी हुई मूंगफली आपको खाने में अच्छा टेस्ट देगी और आपके जिस्म को तक़वियत भी पहुंचाएगी। कोशिश करें कच्ची मूंगफली इस्तेमाल ना करें, और सॉल्टेड पीनट जो कि फ्राइड पीनट होती है, बाज़ार से मिलती है, जिसके साथ नमक लगा हुआ होता है, उसे भी इस्तेमाल ना करें। उसे फ्राई करने के दौरान उसके बहुत सारे मिनरल्स जल जाते हैं और वो ब्लड प्रेशर हाई करने का बायस बनती है। उसके खाने से हमें मुकम्मल तौर पे फ़ायदा हासिल नहीं होता। मूंगफली जब भी लें, बुनी हुई छिलकों वाली मूंगफली लें, उसके छिलके निकाल दें और छिलके निकाल के उसे खाना शुरू करें। चलते हैं जी इसके फ़वाइद की जानिब। इसका सबसे पहला बेहतरीन और अहम फ़ायदा, ये जिल्द को ग्लो देती है। जिल्द को, स्किन को नरम और मुलायम करती है, स्किन को खूबसूरत बनाती है, जिल्द के ऊपर चमक पैदा करती है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये होंठों को खूबसूरत बनाती है, होंठों के कलर को पिंक करती है, यानी होंठों के रंग को गुलाबी बनाती है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ये बालों को गिरने से बचाती है। अगर आपके बाल गिर रहे हों दिमागी कमज़ोरी की वजह से या आयरन की कमी की वजह से, तो मूंगफली के सर्दियों में मुसलसल इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ये बालों की खुश्की और सिकरी से भी हिफाजत करती है। नज़र को तेज़ करती है। मूंगफली के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो किसी हद तक नज़र की कमज़ोरी में मुफीद हैं, नज़र को फ़ायदा देते हैं। इसका पांचवा फ़ायदा, ये कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा मुफीद है। हाई कोलेस्ट्रॉल को ये अच्छा, यानी कि जो एक हाई कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को हो गया हो, या अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे ये ज़्यादा करती है, और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती है। शरियानों की तंगी को दूर करती है। इसे थोड़ी मिक़दार में रेगुलर इस्तेमाल करने से दिल के अटैक का ख़तरा कम हो जाता है। किसी हद तक ये मर्दाना कमज़ोरी में भी मुफीद है। प्रोटीन और फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। ये शुगर में काफ़ी हद तक मुफीद है, लेकिन इसे एतदाल से इस्तेमाल करना ही ज़्यादा मुफीद साबित होता है। यानी आलमोस्ट 40 से 50 ग्राम एक दिन की खुराक है। ये हाई ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी मुफीद है, लेकिन अगर आप इसे एतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हाई ब्लड प्रेशर को मुफीद नहीं होगी, बल्कि ब्लड प्रेशर को मज़ीद ज़्यादा करेगी और ऐसे मरीज़ को नुकसान देगी।
ये फेफड़ों को मजबूत बनाती है। अगर फेफड़ों के अंदर बलगम हो, रेशा हो, जिसकी वजह से सांस में तंगी हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। लेकिन यहाँ पे याद रखा जाए कि गले के अमराज या खांसी वाले मरीज़ इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये कैल्शियम की कमी को दूर करती है। बच्चों के चेहरों पे जो सफ़ेद दाग बन जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, या बच्चों के नाखून सफ़ेद हो जाते हैं या टूटना शुरू हो जाते हैं, या जिन बच्चों की ग्रोथ सही नहीं हो रही होती, जिन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, उन के लिए मूंगफली का रेगुलर इस्तेमाल करना सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये हड्डियों को मजबूत बनाती है। हड्डियों की कमज़ोरियाँ, बड़े लोग जिस तरह 40, 45, 50, 60 साल के जो लोग हैं, ये सर्दियों के अंदर अपनी हड्डियों में काफ़ी दर्दें महसूस करते हैं। ऐसी कंडीशन में मूंगफली का रोज़ाना इस्तेमाल इन्हें हड्डियों की दर्दों से बचाता है। बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी को दूर करती है। तो दोस्तों, ये तो थे इसके फ़वाइद। अभी हम जिक्र करेंगे इसके नुकसानात का, चूँकि हमें इसके नुकसानात पता होने चाहिए ताकि हम इसे इस्तेमाल करें तो इसका हम सही फ़ायदा हासिल कर सकें। इसका पहला नुकसान तो ये है कि इसकी कसरत किसी भी कंडीशन में की जाए नुकसान देगी। अगर आप इसे आधा किलो खा लेंगे, बैठे बैठे दोस्तों में बातें करते हुए बाज़ लोग 5-5 किलो भी खा जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये काफ़ी नुकसान देती है। इसकी कसरत खुश्की पैदा करती है, जिस्म के अंदर खुश्की पैदा करना शुरू करती है। खांसी, गले के अमराज, गले में दर्द, गले का बैठ जाना, गले की सूजन या गले का कोई भी मसला हो, इस कंडीशन में मूंगफली खाने से मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए। खांसी में बिल्कुल भी मूंगफली को इस्तेमाल न करें और मूंगफली खा के ऊपर से पानी बिल्कुल भी ना पिएं। मूंगफली खा के पानी पीने से भी गला ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को हाई करती है अगर आप इसे एतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक और बात जो आखिरी और इसका बड़ा नुकसान है, किसी भी किस्म के जिल्दी अमराज में, किसी किस्म की एलर्जी में मूंगफली को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जिल्दी अमराज से मुराद ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ, चंबल, सोराइसिस, एलर्जी, कोई भी मसला जिल्द का हो तो उस कंडीशन में मूंगफली को इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। ये थे मूंगफली के मुख्तसर फ़वाइद और इस्तेमालात, ताकि हम इन्हें जान के अच्छे तरीके से इनके फ़वाइद को भी हासिल कर सकें और इसके नुकसानात से महफूज रह सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर किसी के बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं, किसी फल के बारे में, किसी मेवे जात के बारे में, किसी भी सब्ज़ी के बारे में, किसी भी मसले के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन।